हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है पागल खाना। यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को इस कहानी की तरफ ले चलते हैं। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना पागल खाना था, जहां अलग अलग मानसिक स्थिति वाले लोग रहते थे। वहाँ के डॉक्टर और नर्सें उनकी देखभाल करते थे, लेकिन कई मरीज ऐसे थे जो सालों से वहाँ बंद थे। एक दिन एक पत्रकार ने उस पागल खाने का दौरा करने का सोचा। वह वहाँ के डॉक्टर से मिला और कहा, मैं यहाँ के मरीजों से मिलना चाहता हूँ और उनकी कहानियाँ जानना चाहता हूँ। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। यहाँ के कुछ मरीज बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग होते हैं। पत्रकार ने सहमति जताई और डॉक्टर के साथ घूमने लगा। पहला मरीज, वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जो दीवार पर कुछ लिख रहा था। पत्रकार ने उनसे पूछा, आप यहाँ कैसे आए? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, मैं गणितज्ञ था। एक दिन मैंने गणना की कि इस दुनिया में सब कुछ असत्य है। तब से लोग मुझे पागल कहने लगे और यहाँ ले आए। पत्रकार को अजीब लगा, लेकिन वह आगे बढ़ गया। दूसरा मरीज एक महिला थी जो हर समय एक गुड़िया के साथ खेल रही थी। पत्रकार ने उनसे पूछा, आपकी यह गुड़िया इतनी खास क्यों है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी बेटी है जिसे मैंने बचपन में खो दिया था, लेकिन यह कभी मरी नहीं, बस छूटी रह गई। लोग इसे गुड़िया कहते हैं, पर यह मेरी बच्ची है। पत्रकार को झटका लगा। उसने डॉक्टर की ओर देखा, जिन्होंने सिर झुका लिया। तीसरा मरीज, अगला मरीज एक युवा लड़का था जो कागज़ पर कुछ लिख रहा था। पत्रकार ने पूछा, क्या लिख रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, अपनी आज़ादी की अर्जी। मुझे यकीन है कि मैं यहाँ गलती से बंद हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि मैं मानसिक रोगी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सच्चाई बोलता हूँ। क्या सच्चाई बोलना पागलपन है? पत्रकार चुप हो गया। चौथा मरीज, अंत में पत्रकार को एक ऐसे मरीज से मिलवाया गया जो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस यहाँ आराम करने आया था। दुनिया बहुत शोरगुल से भरी है और यहाँ शांति है, पर एक बात बताएं? पत्रकार ने पूछा, क्या? मरीज ने हंसते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति इस पागल खाने में आकर सभी को पागल समझता है, तो असल में पागल कौन है, वो या वह? पत्रकार को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, कई बार फर्क करना मुश्किल हो जाता है। पत्रकार सोच में डूबा और भारी मन से बाहर निकल आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि पागल खाने की दीवारों के अंदर असली पागल कौन है, वो जो अंदर है या वो जो बाहर है। पत्रकार जब पागल खाने से बाहर निकला तो उसका मन बेचैन था। उसने जो देखा और सुना वह उसकी समझ से परे था। बाहर की दुनिया में लोग खुद को समझदार कहते हैं, लेकिन यहाँ के मरीजों की बातों में एक भी गहरी सच्चाई नहीं थी। रात को होटल के कमरे में बैठकर उसने अपने नोट्स दोबारा पढ़े। गणितज्ञ जिसने दुनिया की असत्यता को खोजा था, वह सच में पागल था। दुनिया की सच्चाई समझ गया था। वह महिला जो गुड़िया को अपनी बेटी मान रही थी, क्या उसका प्रेम ही उसकी दुनिया की सच्चाई थी? और वह लड़का जो खुद को निर्दोष मानता था, क्या वाकई वह पागल था, या बस इतना अलग था कि समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया? पत्रकार ने एक लंबी सांस ली और खुद से सवाल किया, क्या पागल खाना और समझदारी के बीच कोई साफ रेखा होती है? अगले दिन वह फिर से पागल खाने गया। इस बार वह डॉक्टर से नहीं मिला, सीधे उसी युवक के पास गया जिसने कहा था कि वह निर्दोष है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें गलती से यहाँ रखा गया है? पत्रकार ने पूछा। लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम बाहर की दुनिया से आए हो, बताओ बाहर के लोग क्या सच में समझदार हैं? वहाँ लालच, धोखा, नफरत और हिंसा नहीं है। पत्रकार चुप हो गया। युवक ने आगे कहा, अगर बाहर की दुनिया में रहने का मतलब है कि हमें झूठ को सच मानना पड़े, तो मैं पागल ही सही, कम से कम यहाँ मैं अपनी सच्चाई को बता तो सकता हूँ। पत्रकार सोच में पड़ गया। एक अजीब घटना, जब वह जाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि एक मरीज पागल खाने की गेट की ओर भागा।
सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। वह चिल्ला रहा था, मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, हर पागल यही कहता है। पत्रकार ने डॉक्टर से पूछा, अगर एक समझदार व्यक्ति गलती से यहाँ आ जाए और वह यह साबित करना चाहे कि वह पागल नहीं है, तो क्या करेगा? डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, अगर वह बार बार यही कहेगी कि वह पागल नहीं है, तो हम उसे और भी बड़ा पागल मानेंगे। पत्रकार सन्न रह गया। अंतिम प्रश्न। जब पत्रकार बाहर निकला तो उसे ऐसा लगा मानो वह खुद किसी भ्रम में फंस गया हो। क्या दुनिया के लोग वाकई समझदार हैं, या वे बस समाज के बनाए नियमों के अनुसार जीते हैं? अगर कोई इस पागल खाने में रहकर खुद को पागल मान ले, तो क्या वह सच में पागल बन जाता है? अगर कोई बाहर की दुनिया में रहते हुए पागल हो, तो क्या वह खुद को समझदार मान सकता है? पत्रकार के पास कोई जवाब नहीं था। वह गहरी सोच में डूबा, धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ गया। अब उसे समझ आ रहा था कि असली पागल खाना कहाँ है, इस चार दीवारी के अंदर या इसके बाहर की दुनिया में। पत्रकार की बेचैनी। शहर लौटने के बाद भी पत्रकार का दिमाग शांत नहीं था। उसने अपनी रिपोर्ट लिखने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे लगने लगा कि वह खुद अपनी समझ और सच्चाई पर शक करने लगा है। उस रात वह सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि उसे एक बार फिर पागल खाने जाना होगा, लेकिन इस बार वह एक नया प्रयोग करना चाहता था। वापसी पागल खाने में वह डॉक्टर से मिला और कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक मरीज की तरह यहाँ भर्ती कर लें, बिना किसी को बताए कि मैं पत्रकार हूँ। मैं खुद अनुभव करना चाहता हूँ कि यहाँ कैसा लगता है। डॉक्टर पहले हंसा, फिर गंभीर होकर बोला, क्या तुम वाकई यह जोखिम उठाना चाहते हो? पत्रकार ने सिर हिलाया। डॉक्टर ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुम बार बार कहोगे कि तुम पागल नहीं हो, तो यहाँ के लोग तुम्हें और भी पागल समझेंगे। पत्रकार ने अपनी घड़ी और मोबाइल बाहर रख दिया और पागल खाने के सामान्य कपड़े पहन लिए। अब वह वहाँ का एक आम मरीज था। एक नया अनुभव। जैसे वह मरीजों के बीच गया, कुछ ने उसे अजीब नज़रों से देखा तो कुछ ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एक बूढ़े आदमी ने उसकी ओर इशारा किया और हंसकर कहा, अरे, एक नया पागल आ गया। पत्रकार ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर अजीब सा डर था। धीरे धीरे वह वहाँ के मरीजों से बात करने लगा। हर किसी की अपनी एक अलग दुनिया थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि कई बातें बाहर की दुनिया से ज़्यादा तार्किक लग रही थी। कुछ दिनों बाद वह समझने लगा कि जब कोई लंबे समय तक इस माहौल में रहता है, तो वह अपनी ही पहचान पर सवाल उठाने लगता है। मैं पागल हूँ या नहीं? अब यह सवाल खुद उसके दिमाग में गूंजने लगा। खतरनाक मोड़। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, तो उससे पास के कमरे से किसी की चीखें सुनाई दी, मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ। वही शब्द जो उसने पहली बार एक मरीज के मुंह से सुने थे, लेकिन इस बार वह घबरा गया। क्या होगा अगर वह भी यहीं फंस जाए? क्या होगा अगर डॉक्टर उसे बाहर जाने ही न दे? वह तेजी से उठा और डॉक्टर के कमरे की तरफ भागा। डॉक्टर, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने उसे देखा और मुस्कुराया। पर क्यों? क्या यहाँ कुछ गलत है? नहीं, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो हर कोई कहता है। पत्रकार को लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नहीं, मैं पत्रकार हूँ, यहाँ सिर्फ एक प्रयोग था। डॉक्टर ने नर्स को बुलाया, इसे दवा दे दो, लगता है इसकी हालत बिगड़ रही है। पत्रकार चिल्लाया, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया धुंधली हो गई। अंतिम सवाल। जब उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अगर मैं बाहर ना जा सका, तो क्या मैं भी सच में पागल हो जाऊंगा? पागल खाने में कैद। जब पत्रकार को होश आया, तो वह एक सफ़ेद कमरे में था। कमरे का दरवाज़ा बंद था और एक खिड़की थी जिससे रोशनी आ रही थी। उसके हाथ पैर बंधे नहीं थे, लेकिन वह कमज़ोर महसूस कर रहा था। शायद उसे कोई दवा दी गई थी।
वह उठा और दरवाजे की ओर गया। बाहर देखने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं था। क्या मुझे सच में यही बंद कर दिया गया? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बार बार खुद से कहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन जितना खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था उतना ही उसकी घबराहट बढ़ रही थी। डॉक्टर से मुलाकात। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अंदर आया। कैसा महसूस कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे जाने दो, मेरा प्रयोग खत्म हो चुका है, पत्रकार ने गुस्से में कहा। डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखा और बोले, लेकिन हमने तो तुम्हें कभी यहाँ ज़बरदस्ती नहीं रखा, तुम खुद यहाँ आए थे। और अब जब तुम कह रहे हो कि तुम पागल नहीं हो, तो यह तो हर मरीज कहता है, हमें कैसे यकीन हो कि तुम सच बोल रहे हो? पत्रकार की आंखें फैल गई। तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकता? डॉक्टर ने धीरे से कहा, अगर हम तुम्हें छोड़ भी दें तो क्या तुम बाहर जाकर साबित कर पाओगे कि तुम पागल नहीं हो, या फिर बाहर की दुनिया भी तुम्हें पागल मान लेगी? पत्रकार ने घबराकर कहा, नहीं, मैं एक प्रतिष्ठित पत्रकार हूँ, मेरे पास पहचान पत्र है, मेरी रिपोर्ट है, दुनिया जानती है मुझे। डॉक्टर ने सिर हिलाया, लेकिन यह सब तो एक पागल भी कह सकता है। पत्रकार के दिमाग में धमाका सा लगा। असल पागल खाना कहाँ है? अगले कुछ दिन वह वहीं रहा। हर दिन उसकी बेचैनी बढ़ती गई। वह सोचता रहा, क्या मैं सच में पागल हो रहा हूँ? अगर मैं बार बार खुद को समझदार कहूँ तो क्या लोग मुझ पर यकीन करेंगे? एक दिन एक मरीज उसके पास आया और हंसकर बोला, तुम नए हो ना, घबराओ मत, कुछ दिनों में तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि बाहर की दुनिया असली पागल खाना है। पत्रकार ने गहरी सांस ली। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। दूर एक सड़क थी जहाँ लोग भाग दौड़ में लगे थे। उन्हें देखकर पत्रकार के दिमाग में बस एक ही सवाल आया, अगर असली पागल खाना यहाँ नहीं है बल्कि बाहर है, तो फिर असली जेल कहाँ है? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।